नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने रशिया और नॉर्थ कोरिया को लेके क्या बातें कही हैं और किस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने युद्ध के मैदान में यूक्रेन की हालात खराब करी। सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। और अगर आप भी यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस या एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी अपडेट्स जो हैं वो समय समय पे मिलती रहेंगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और अपडेट है। जितने भी स्टूडेंट एनडीए, सीडीएस या फिर एफकेट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी हांसी के ऑफलाइन बैचेस को। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो बैच हैं ऑफलाइन ये स्टार्ट होंगे 1 अक्टूबर 2024 से और रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं 30 सितंबर तक। और यहाँ पे पर बैच की जो स्ट्रेंथ है वो 20 रहेगी, चाहे एनडीए का हो, सीडीएस का हो या फिर एफकेट का बैच हो। एड्रेस आपका यहाँ पे दिया गया है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा में और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ऑफलाइन बैचेस के लिए एकेडमी विजिट करें। और अब आते हैं मुद्दे की तरफ। तो रिसेंटली आपका यूक्रेन के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने ये बात कही है कि जो रशिया है और नॉर्थ कोरिया है उनके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उसी की वजह से यूक्रेन को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। और किस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के लिए परेशानी पैदा करी वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिसेंटली ये न्यूज़ सामने आई कि जो रशिया है उसने बहुत सारे मिसाइल्स, ड्रोन्स और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ करी जो कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा रशिया को दी गई थी। इसके अलावा हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है और रशिया है उनके रिलेशंस और ज़्यादा इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और यूएसए है उन्होंने काफ़ी सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, जिसके चलते हुए रशिया को उस तरफ झुकना पड़ा और साथ में इससे नॉर्थ कोरिया को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया के बारे में तो नॉर्थ कोरिया में जैसा कि हमें पता है डिक्टेटरशिप है और उसके भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस नहीं हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ में, जैसा फिलहाल रशिया के साथ चल रहा है। इसी के चलते हुए ये दोनों कंट्री नज़दीक आती हैं और ज़्यादा रिलेशंस इंप्रूव करने की बात जो है वो इनके अंदर हमें सुनने को मिलेगी। यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी बताया गया है कि जो रशिया है वो चाहता है कि ये युद्ध 2026 तक ख़त्म कर दिया जाए ताकि रशिया की और ज़्यादा इकोनॉमिकल सिचुएशंस खराब ना हो। साथ में अगर हम बात करें तो रशिया दूसरी कंट्रीज़ की मदद तो ले ही रहा है जो रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे चाइना हो या फिर आपका नॉर्थ कोरिया। पर यहाँ पे ये भी देखना होगा कि रशिया खुद भी बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो बना रहा है या खुद उन्होंने डेवलप किए हैं ताकि वो यूक्रेन को चुनौती दे सकें, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने वाले भी बहुत सारे देश हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो सारे यूक्रेन के पक्ष में हैं, जबकि रशिया की तरफ बहुत सारे कम कंट्री हैं, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, उसके अलावा ब्राज़ील जैसे जो देश हैं वो आपके थोड़े से नज़दीक आपको मिलेंगे रशिया के, पर इतने ज़्यादा कंट्री रशिया के सपोर्ट में नहीं है। पर दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, फ्रांस हो, वो नहीं चाहते कि वो डायरेक्ट रशिया से लड़ाई करें। इस करके उन्होंने यूक्रेन के ऊपर भी रोक लगाई है कि वो ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है उनका यूज़ ना करे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं या यूक्रेन ऐसा करता है तो उससे रशिया जो है वो और ज़्यादा एग्रेसिव होकर अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। और ये सारी की सारी चीज़ें तब स्टार्ट हुई जब 2022 से पहले हमें ये सुनने को मिला कि जो यूक्रेन नाम की कंट्री है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहती है, रशिया के मना करने के बाद भी। साथ में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो रिसेंटली पुतिन से मिले थे और वो चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि ये युद्ध जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म किया जाए। और काफ़ी जो है हमें अलग अलग जगह से खबर भी सुनने को मिली है कि यहाँ पे इंडिया की जो भूमिका है आपके इस युद्ध को ख़त्म कराने में वो काफ़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की आपको काफ़ी चिंतित नजर आएंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे लोग युद्ध के अंदर मारे गए हैं और इतनी कैपेबिलिटी इनके पास नहीं है, क्योंकि ये जो कंट्री यूक्रेन आपकी युद्ध कर रही है वो सारा का सारा रीज़न है वेस्टर्न कंट्रीज़, या फिर अगर हम बात करें तो आपका यूएसए इसके पीछे आप कारण मान सकते हो, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ इनको हथियार प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो बद से ज़्यादा बदतर हमें देखने को मिलेगी।
ये आप देख सकते हो जून या जुलाई 2024 की इमेज है, जब आपके रशियन प्रेसिडेंट आपके नॉर्थ कोरिया के हेड से मिलते हैं, किम जोंग उन से, और ये आपके बात करते हुए नजर आपको आएंगे। रिसेंटली आपको ये देखने को मिलेगा कि रशिया के जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आपके नॉर्थ कोरिया गए थे और वहाँ पे सिक्योरिटी पैक्ट के बारे में बात करी गई है, दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में किस तरीके से और ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी को अच्छा बनाया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस न्यूज़ के अंदर कवर होती हुई दिखाई देंगी। और अगर आप भी ऐसी ही अपडेट्स जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आपके देश और दुनिया के बारे में खबरें सुनना चाहते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया और इंडिया को लेके, बताएं। क्या इंडिया जो है वो इस युद्ध को रुकवा सकता है या नहीं, और क्या नॉर्थ कोरिया और रशिया जो है वो एक साथ इकट्ठा होंगे तो किस तरीके की समस्याओं दुनिया के सामने पैदा कर सकते हैं, वो भी आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके विकास तंवर 04 सर्च करें, मैं आपको मिलूंगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाएं एग्जाम टॉक्स, वहाँ पे आप मुझसे डाउट ले सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और अपना ओपिनियन जरूर मेरे साथ शेयर करें। साथ में अगर चैनल की बात करें तो चैनल आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो भाई एक चैनल और है एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट जो है वो समय समय पे मिलती रहे। कुछ ऐसी जो आपकी वीडियोस के अंदर हम कवर नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा बड़ी अपडेट आप नहीं मान सकते, ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और रिस्पॉन्स आपका काफ़ी अच्छा है, मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपको भी शायद चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ आती होंगी। और आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स और ये हमें दिखेंगे यहाँ पे नेताजी हमारे लोगों के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।